हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय एमके में। और आज के सेशन में फिर से हम लोग साइंस के एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट यानी प्रकाश लाइट से संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, यानी लाइट से संबंधित यानी प्रकाश चैप्टर से संबंधित फिजिक्स में हम लोग लगभग 132 प्रश्न को रिवीजन के रूप में फटाफट देखेंगे। और आई होप कि सेशन अच्छा लगेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के रूप में ऑप्शन टिक लगा हुआ है और यह प्रकाश चैप्टर से है, फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वह आपका प्लैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बादल का जो रंग सफ़ेद है के कारण दिखता है। तो बादल का रंग जो सफ़ेद है D2 किसके कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं है। तो लेंस अगर आप बनाइएगा तो किसका इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मिट्टी का नहीं कीजिएगा, ठीक है। बाकी कांच, प्लास्टिक, पानी ये सब की कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लेंस की नाभिक जो बिंदु होता है अथवा फोकस पॉइंट और जो दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोकस लेंस या नाभिकीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों को टकराव के कारण होने वाली जो प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर है और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस के जो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली जो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मिलती है उसे मुख्य अक्ष के समानांतर मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी है ना स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चमकदार वस्तुएं कहती है, ऑप्शन नंबर डी। हमें घास का रंग जो है वह हरा दिखाई देता है, ड्यू टू क्या, किसके कारण, यह इसलिए दिखाई देता है जब हरे रंग की प्रकाश की वापसी हमारे आंखों में परावर्तित करती है, ठीक है, इसके कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष ओले रोमन जो है वह इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो वह किए थे 1676 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सितारों की चमक के पीछे क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है, तो सितारों की चमक के जो पीछे, चमकने के जो पीछे यही रीज़न है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल के विभिन्न परत में जो अपवर्तनांक होता है वो लगातार लगभग जो लगातार होता है वो बढ़ता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि सितारे की जो छवि होती है वो स्थिति समय के साथ चेंजेबल हो जाती है, यानी बदल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सितारों में चमकने के पीछे यही सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी से हरे रंग का दिखाई देने वाले एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग के आयाम पूर्णतः जो होता है वह अवशोषित कर लेता है ना, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आवर्धन शीशा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वह उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी को है ना उसके संगठन रंगों में विभाजन कर सकती है, तो प्रिज्म में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल है, तो वह शामिल है आपका छोटी फोकस लंबाई और उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। एक चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है, जिसके कारण, किसके कारण हम कह सकते हैं कि टेढ़ा दिखता है, तो वह अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसकी योगदान नहीं है, तो कुल आंतरिक परावर्तन का यानी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का, ये तो है हीरे का उच्च अपवर्तनांक, इसका भी योगदान नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये सब तो है ना। इसके बाद फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन यानी बिखराव, ऑप्शन डी है हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक लो रिफ्लेक्टिविटी होता है, लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, तो वह 1.008 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह को संबंधित नहीं है, तो वह कनेक्टिव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो वह आपका रेफ्रैक्टिव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति को अनुपात को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी भी माध्यम के पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है 1 से ऑलवेज अधिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश की किरण एक
एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलन करती है तो झुकती है ना, अभिलंब से दूर और तीव्र गति से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर प्रभाव पड़ता है बढ़ने का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश किरण झुकाव को कहा जाता है तो वो अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह तेज तथा नॉर्मल से दूर झुकता है ना, नॉर्मल से दूर झुकता हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक के सही आरोही क्रम में दर्शाया गया है, यानी बाएं से दाएं की ओर? तो बर्फ है, केरोसिन है, बेंजीन है और सीधा नमक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सबसे कम हवा का है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर सभी किरणों मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो वह पोल है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक दर्पण की वक्रता फोकस लंबाई और त्रिज्या के जो बीच का जो संबंध है वो R=2F होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 32 की किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है? तो वह होती है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है ड्यू टू वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परावर्तित किरण के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह होता है वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को फोकस लंबाई धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए। किस वस्तु का जो प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाना चाहिए वह है 2F1 पर। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई होता है वह ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब वस्तु को खाली स्थान फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य पर हो तो प्रतिबिंब अभिलंब, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, सब थ्योरिकल है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कितना? तो वह धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो वह आपका ध्रुवीकरण है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता +2.0D हो तो यह क्या होगा? तो यह होगा आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अवतल लेंस के प्रकाश के केंद्र की होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण अपवर्तनांक के बाद निकलेगी वह बिना किसी विचलन के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेंस के उपयोग निकट दृष्टि दोष के पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें अवतल लेंस की निकट कहेगा तो अवतल और दूर कहेगा तो उत्तल। ठीक है। नेक्स्ट, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से अगर व्यक्ति नहीं देख पा रहा है तो वह कहीं ना कहीं आपको नहीं देख पा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दूर दोष के पीड़ित व्यक्ति को नेत्र की किस वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वह बनता है रेटिना के पीछे, जिसके कारण। नेक्स्ट है, हाइपरमाइट्रोपिया में पीड़ित लोगों द्वारा है ना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग है ना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोशनी के एक साधारण बल्ब के जगह पर LED या CFL इस वजह से ले रहे हैं कि उसमें ऊर्जा क्षमता होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक लेंस खाली स्थान है ना प्रकाश की केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2F1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि की आकार क्या होता है? तो वो होता है पूर्ववर्तत। ऑप्शन नंबर ए। एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ऑप्शन नंबर ए। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर फोकस की लंबाई है नेगेटिव में, तो ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? तो दोनों अवतल होने की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपकरण केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें आपको देखिएगा तो माइक्रोस्कोप होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है वह क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो वह ध्रुव और फोकस के बीच की आभासी सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है थिएटर में 3D फिल्में दिखते समय हमें विशेष चमक पहचानने होते हैं क्योंकि 3D फिल्म विशेष रंग के इस्तेमाल करती है जो कि मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो इनमें से किसका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? स्टेथोस्कोप का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तनांक होकर इंद्रधनुष बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होती है? तो वह लाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य को दिखने के कारण के लिए किस जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है? तो ऑप्शन में देखिए क्या है 63 का, तो यह है आपका वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए। प्रिज्म क्या करता है? तो प्रिज्म यही करता है ना कि कोई भी अगर लाइट आता है तो वो छीतर बीतर करता है, यानी यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तीतर बीतर करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऐसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा से प्रकाश की और चाल से किस प्रकार से संबंधित होता है? तो वह अपवर्तनांक बराबर हवा की प्रकाश की चाल और प्रकाश की, है ना, पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसी माध्यम में प्रकाश की परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो किसी माध्यम में जो प्रकाश के आप परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी अभिव्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है।